नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक है बुद्धि का अर्थ और बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि में अनेक मानसिक योग्यताएं जैसे तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, समायोजन शक्ति, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान आदि सभी तत्वों को शामिल किया जाता है। बुद्धि एक जन्मजात एवं प्राकृतिक तत्व है, अर्थात ये पैदा होते ही मिल जाती है, जिसमें लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं पाया जाता। बुद्धि को प्रभावित करने का कार्य वंशानुक्रम के द्वारा किया जाता है, अर्थात जिसका वंश बुद्धिमान होगा, संभावना है कि उसका पुत्र भी या उसकी पुत्री भी बुद्धिमान होगी। बुद्धि का विकास 16 वर्ष की आयु तक होता है। वैसे तो अधिगम के सभी सिद्धांतों में बुद्धि को महत्व दिया गया है, लेकिन कोहलर के अंतर्दृष्टि व सूझ सिद्धांत में बुद्धि को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। अब बुद्धि की विशेषताएं देखते हैं। नंबर 1, बुद्धि जन्मजात प्राकृतिक योग्यता होती है। नंबर 2, बुद्धि विकासशील एवं परिवर्तनशील योग्यता है, अर्थात इसमें विकास भी संभव है और परिवर्तन भी संभव है। 3, बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम से तो बुद्धि आती ही है, साथ में वातावरण यानी कि परिवार, समाज से भी व्यक्ति और अधिक बुद्धिमान बनता है। नंबर 4, बुद्धि पर लिंग भेद का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी लिंग का हो, बुद्धि में उसका कोई अंतर नहीं पड़ता। नंबर 5, बुद्धि एक इकाई न होकर इकाइयों का समूह है। 6, सीखने की योग्यता को ही बुद्धि कहते हैं। 7, अमूर्त विचारों के बारे में चिंतन करने की योग्यता को ही बुद्धि कहते हैं। अमूर्त विचार मतलब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जैसे हवा में ही आप किसी चीज़ की कल्पना कर ले, हवा में ही आप ये सोच लें कि मैथ्स का इक्वेशन हवा में ही कर लें, कैलकुलेशन, वो अमूर्त चिंतन है। हवा में ही सोच के अंदर ही, चिंतन के अंदर ही आप कोई काम कर लेते हैं ना, उसी को अमूर्त चिंतन कहते हैं। अब है बुद्धि के दृष्टिकोण। तो पहला है समायोजन की योग्यता। ये किसने दिया? स्टर्नबर्ग, एल्फ्रेड बिने, बर्ट तथा रोस ने। फिर दूसरा, अधिगम की योग्यता का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने, बर्गिंघम ने और कल्विन ने दिया। फिर है तीसरा, अमूर्त चिंतन की योग्यता का सिद्धांत, ये स्पेयरमैन ने, टरमैन ने और फ्रीमैन ने दिया। और चौथा सिद्धांत है समस्या समाधान की योग्यता का सिद्धांत, ये वेशलर ने दिया, रेक्स ने दिया और गैरेट ने दिया। अब बुद्धि की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। कौन से हैं वो 4 शब्द? ज्ञान, विवेक, आविष्कार और आलोचना। बर्किंघम के अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता को कहते हैं। स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि मस्तिष्क की विश्लेषण एवं संश्लेषण करने की एक क्षमता है। स्टर्न क्या कहता है? बुद्धि वह तत्व है जिसके आधार पर व्यक्ति नई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेता है। वेशलर क्या कहता है? बुद्धि एक ऐसा तत्व है जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करता है। और डियरबर्ड ने क्या कहा है? अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता को ही बुद्धि कहते हैं। तो ये कुछ बुद्धि की परिभाषाएं हैं।